भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे जो 10th क्लास मैथमेटिक्स है, टॉप 100 की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इन्हें आप पहले की वीडियोज में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब देखिए 41 की स्टेटमेंट को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, हम नंबर फाइंड आउट करना है। लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस। हमने क्या किया, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस पे मान लिया x एंड द डिजिट ऑन 10th प्लेस y। देयरफॉर नंबर क्या बनेगा, जो 10th प्लेस पे नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट वाले को ऐड कर दो। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप 10th प्लेस पे नंबर मानोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट प्लेस वाले को ऐड कर दोगे तो नंबर बन जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो वो 10x प्लस वाई हो जाएगा रिवर्स करते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे। पहले इक्वेशन सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो x और y 2 डिजिट थे, दोनों का सम जो है 9, ये एक इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोलता है कि कॉमा लगा लो यहाँ पर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, नंबर क्या है आपके पास 10y प्लस एक्स इज ट्वाइस, तो इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट जो नंबर बनेगा उसका है, यानी कि 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। फर्दर एम्प्लॉय करो, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर हम देखिए 9x है और माइनस का 20x है, तो 9 माइनस 20 माइनस 11 होता है। ठीक है, माइनस 11x लिख दिया। ये 90y माइनस 2y प्लस का 88y इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x माइनस 11 8 जा 88, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। और फाइनल जो है हमारे पास आ जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के बिल्कुल नीचे लिखिए ऐसे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि x और x सेम है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x x कैंसिल, 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 कैंसिल आउट होकर के y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में पुटअप कर दो y की वैल्यू। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, 8 आ गया। तो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर इज 10y प्लस x है। इसका मतलब जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो तो y आएगा और जो यूनिट डिजिट है वो 8, यानी कि 10 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि भाई 10th प्लेस पे 1 आ गया और यूनिट प्लेस पर 8 आ गया, तो ये आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42, उसमें क्या है उसको समझिए। The age of father is twice the sum of the age of his 2 children। भाई फादर की एज जो है वो ट्वाइस है 2 चिल्ड्रंस की एज का सम के इक्वल। ठीक है, आफ्टर 20 years his एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि 20 years के बाद जो एज है चिल्ड्रंस के सम की उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगी, नहीं इसने क्या बोला, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, प्रेजेंट एज मान लेते हैं पहले फादर की। लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ फादर x years and the present age of sum of age of his children। सीधा सम ही मान लेते हैं हम, वही अलग अलग मानने की वजह सीधा वाई मान लिया हमने, दोनों का एडिशन। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये पहले कि भाई जो एज है, एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी कि जो एज है फादर की वो ट्वाइस है सम ऑफ द चिल्ड्रंस की एज से। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई। आफ्टर 20 ईयर्स, देखिए आफ्टर 20 ईयर्स तो जो x है उसमें तो 20 ऐड हो जाएगा, लेकिन जो y है ना उसमें 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों की 20 ईयर्स इंक्रीज होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। 40 क्यों लिखा फिर से समझ लो, 2 चिल्ड्रन है, 20 ईयर्स के बाद दोनों की 20 ईयर्स इंक्रीज होगी, तो टोटल कितना एडिशन होगा, इंक्रीज 40। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि भाई आफ्टर 20 ईयर्स द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगी सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब यहां से ये x हो गया, y को इधर ले आओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 20 उधर जाके -20 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20 20। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 से x की वैल्यू 2y है वो यहां रख दो, तो यूज 1 इन 2, x की वैल्यू क्या है 2y, 2y यहाँ लिखेंगे, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, या पहले x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2y, तो 2 इंटू 20 40 ईयर्स। ठीक है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर्स। समझ आ गया कि भाई पहले केसेस में क्या थी, ट्वाइस थी, फिर 20 ईयर्स के बाद इधर 20 ऐड होगा तो इधर 40 ऐड होगा, ये बात ध्यान रख लेना इसमें बस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स जो है इक्वल है, हमें ये वेरीफाई करना है कि जो सी स्क्वेयर है उसकी वैल्यू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर है। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 के। हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जो कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट आ गया 1 प्लस एम स्क्वेयर, कैपिटल बी एक्स का कोफिशिएंट 2 एम सी, और जो कांस्टेंट टर्म सी है कैपिटल में वो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गई। अब डी जो इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 2mc इसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वेयर, सी की वैल्यू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, ये कंडीशन। अब इसने स्टेटमेंट में बोला है कि जो रूट्स हैं इक्वल रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, इक्वल है, तो देयरफॉर डी शुड बी 0, डी क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है जो डी की वैल्यू आई हमारे पास ये वाली, ये इक्वल टू क्या होगी 0 के, तो 2mc होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वेयर 4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस में 4 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर एम स्क्वेयर से कर देता हूँ प्लस में एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस में एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन आकर के 0 के अपॉन में जाके हट जाएगा, तो एम स्क्वेयर बचा सी स्क्वेयर, 4 हट चुका है तो ये भी 4 हट जाएगा, ये भी क्योंकि इक्वल टू में कॉमन आकर के 0 के अपॉन में जाकर के कैंसिल हो गया।
माइनस जब अंदर जाएगा सबके साइन चेंज होंगे, माइनस सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस, और ये प्लस हो जाएगा एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर, क्योंकि जो मुझे वेरीफाई करना था उसमें सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो माइनस का सी स्क्वेयर है, इसको यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू में माइनस ए स्क्वेयर और माइनस में एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इधर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वेयर बच जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी स्क्वेयर इसमें भी स्क्वेयर और माइनस भी दोनों में कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कट चुका है। तो इसका मतलब सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, यही हमें प्रूव करना था। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वेयर, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 44, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। प्रूव डेट tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये कंडीशन आ गई। इसमें हमारे पास देखिए पहले तो LHS को सोल्व करते हैं। tan क्यूब थीटा तो एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, याद रखना कि आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास, एक तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देखते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाती है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर प्लस ये है कोट क्यूब थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह से, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर आ जाएगी। तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं। अब सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। tan क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा, और जो सीकेंट स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 के अपॉन में ऊपर जाकर के कोस स्क्वायर बन जाएगा। सेम वे में यहाँ पर कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा, और जो नीचे कोसिकेंट स्क्वायर वो ऊपर जाकर के बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोसिकेंट होता है साइन, तो इसको मैं ऊपर ले जाकर के ये कर सकता हूँ। अब ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 3 माइनस 2 पावर 1 बन जाएगी, यानी कि इसको हटा करके ये पावर हटा दो, और इसमें साइन स्क्वायर है, उसी तरह से ये 3 माइनस 2 1, तो साइन की पावर 1 बन जाएगी, यानी कि ये आ गया आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू का साइन। अब एलसीएम ले लेते, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो साइन इंटू साइन क्यूब, साइन की पावर 4 थीटा, ये कोस इंटू कोस, कोस की पावर 4 थीटा, डिवाइड में क्या बच गया एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कंडीशन आ गई। अब साइन की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, कोस की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसलिए हमें 2ab चाहिए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए। अगर मैंने ये ऐड किया तो साथ के साथ मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ताकि कोई चेंज उसके अंदर ना हो पाए, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। ये कंडीशन आने का देखिए, मैंने इसमें सिर्फ ये चेंज किया है, साइन पावर 4 है साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4, उसी तरह से कोस स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये 2 इंटू 4, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये मैंने ऐड की, तो यही मैंने सेम टू सेम सब्ट्रैक्ट कर दी, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा है ही। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो होल स्क्वायर बन गया, ये 3 टर्म इसमें कवर हो गई, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, और 1 के अपॉन मैं इसको अलग लिख देता हूं, माइनस
sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसके अपॉन में डिनोमिनेटर को मैं अलग लिख लेता हूं। तो इधर साइन से पावर कैंसिल, कोस से ये कोस कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, 1/sin थीटा कोस थीटा माइनस में 2sin थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि एक प्रकार से जो आपके पास बचा वो ये बच गया 1/sin थीटा कोस थीटा ये बचा, और माइनस में 2sin थीटा कोस थीटा ये बचा, और यही हमारे पास क्या है, RHS। तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो जो मेन चीज है समझने की, वो सिर्फ यहाँ होल स्क्वायर बनाने की बात है इसमें, बाकी आसान है ये। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, 45। क्या कहता है, स्टेटमेंट को पहले समझिए। इन ए यूनिट टेस्ट इन स्कूल, शांतनुज टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 45। कि भाई उसमें मान लो मैथ्स में x है, साइंस में y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 45, सम दे दिया 45। इफ ही हैड वन मोर मार्क इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक एक्स्ट्रा आ जाए, एंड वन लेस इन साइंस, साइंस में लेस हो जाए, द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 500। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 500। फाइंड हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ। तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स x एंड द मार्क्स इन साइंस y, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस इज 45। ये एक इक्वेशन, ठीक है। इफ वन मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में x थे उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया, एंड वन लेस इन साइंस, साइंस में वन लेस हो गया, तो ये मैथ्स के मार्क्स हो गए, ये साइंस के मार्क्स हो गए, प्रोडक्ट इज 500, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। अब x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई ना, हाँ 1 × y और -1 इज इक्वल टू 500, ये कंडीशन आ गई। अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू 45 माइनस एक्स में यूज कर सकता हूँ, 45 माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ कहीं भी y दिखेगा वहाँ 45 माइनस एक्स लिखूंगा। तो ये देखिए, ये x है, यहाँ पर 45 माइनस एक्स मैंने लिख दिया, माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पर मैंने 45 माइनस एक्स -1 इज इक्वल टू 500 मैंने लिख दिया। तो यहाँ y था उसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी, यहाँ y था उसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी। अब देखिए 45 इंटू एक्स, 45x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस एक्स -2x, 45 -1 44, 500 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये तो माइनस एक्स स्क्वायर, 45 -2 होता है 43, और 500 में से ये कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास -456, क्योंकि 500 -44 करोगे तो ये आएगा, लेकिन माइनस का 500 है इसलिए माइनस का आया, इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे, -43x प्लस 456 इक्वल टू 0। फैक्टर इजीली बन जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम उसका यूज कर सकते हैं। a यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, b हमारे पास -43 है, और c हमारे पास क्या है 456, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। अब d जो होता है वो होता है b स्क्वायर -4ac, यानी कि -43 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू ये है 456। अब 43 का स्क्वायर, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 9 4 8 1, ये आया। यानी कि 43 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 1849, माइनस 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 49 और 24 है तो 25 ही बचेगा, क्योंकि 1849 है, ये 1824 है, माइनस करके 25, डी आ गया, विच इज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। अब हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू b की जो वैल्यू है ब्रैकेट में लिखना -43 प्लस माइनस √d, यानी कि 25 का अंडर रूट कर देंगे, और 2a, a की वैल्यू 1 है ही,
माइनस माइनस प्लस 43 प्लस माइनस 5/2। तो जो x है वो आ जाएगा 43 प्लस 5/2 और x इज इक्वल टू 43 माइनस 5/2। x इज इक्वल टू 48/2 24 और x इज इक्वल टू 38/2 90। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी भाई। इफ x इज इक्वल टू 24 देन y इज इक्वल टू 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 21। अब देखो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हम ध्यान से देखें, अगर x में 24 है और y में 21 है तो टोटल 45 तो बन ही रहे हैं। अब x में एक इंक्रीज कर दे 25 हो जाएगा, उसमें से 1 रिड्यूस कर दे 20 हो जाएगा, तो 500 बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड केस है जब हम x को 19 लेंगे भाई, इफ x इज इक्वल टू 19 देन y इज इक्वल टू 45 माइनस 19, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिड्यूस इसमें इंक्रीज करते हैं 20 और इसमें डिक्रीज करते हैं 25, ये भी दोनों, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो या तो केस ये बनेगा या फिर दूसरा केस बनेगा। ठीक है, अगर इफ x इज इक्वल टू 24 देन y इज इक्वल टू 21 और इफ x इज इक्वल टू 19 देन y इज इक्वल टू 25, दोनों ही केसेस, सॉरी 26, दोनों ही केसेस आपके आंसर में आएंगे।